नमस्कार कर्नल साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजू जी, आपको भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। कर्नल साहब, इमरान खान की बहन उज़्मा ने जेल में जाकर मुलाकात कर ली, 20 मिनट की मुलाकात थी, बाहर आकर कहा कि बड़े परेशान हैं, गुस्से में हैं। आपको लगता है कि सही मायने में सच में वो जेल के अंदर इमरान खान से मिलकर ही आई होंगी? कैसे कोई यस नो बोल सकता है? पाकिस्तान है, हीरा मंडी है उस तरफ, कुछ भी हो सकता है। स्पेकुलेशन ना करें, और अगर हम फेस वैल्यू पे लें तो कह सकते हैं हाँ जी मिल के आई है, क्योंकि है तो वो काफ़ी वोकल पठान है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में चीज़ें कैसी होती हैं, कैसे लोगों की पूंछों पे पैर रखा जाता है, कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे थ्रेटन किया जाता है, तो बड़ा कुछ होता है। यू नेवर नो कि गई और 20 मिनट चाय पी के वापस आ गई, हु नोज। बट अभी मैं यही मानूंगा, आई मीन कि स्पेकुलेशन को छोड़ के, क्योंकि कल उनके बेटे का जो बयान था वो तो बड़ा क्लियर बोल था मर गया। और मैं आपको बताऊं, जो मेरे अपने लिंक्स हैं, मेरे जो हैं थोड़े से मित्र उस तरफ पठान, वो तो कह रहे हैं कि इज नो मोर। तो आज जब ये डेवलपमेंट हुई, अब उसके दो रीज़न हैं कि एक प्रेशर बहुत पड़ गया था, 144 लगाई, ये लगाया, लोग इकट्ठे हो गए थे और कहा था कि हम ये कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। और एक्चुअली अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे पश्तून। बट एट द सेम टाइम तो उस प्रेशर में हो सकता है कि इन्होंने ड्रामा किया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसको 1 महीने से उन्होंने आइसोलेशन में रखा हुआ था। और अगर आप भुट्टो की हैंगिंग की हिस्ट्री देखें, और उनकी बेटी थी फातिमा भुट्टो, बेनज़ीर। जिसने बुक लिखी थी अपने फादर के ऊपर, तो उस जी। बेनज़ीर ने भी लिखा है। तो उनको भी यही करते थे, वो रात को ना उसको सोने नहीं देते थे। सेल में आइसोलेशन में तो था ही वो, और छत पे ना एक जवान फौजी बूट पहन के मार्च करता था, ठक 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 ठक। और उसको ये हिदायत थी कि अगर तेरे को कोई ये जुल्फ़िकार भुट्टो कोई अगर गाली वाली निकालता तो जो करना कर देना। तो दे वर वेटिंग कि जुल्फ़िकार था बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, नेहरू जी की तरह ही था वो, कि वो तंग आएगा और वो गाली निकालेगा और वो गार्ड्स को गोली मारेगा और बोलेंगे देखो जी हमने इन्होंने बदतमीजी की होगी रात को, हमें तो पता ही नहीं उस जमाने में कौन से सीसीटीवी थे। तो उन्होंने ये स्टंट उसके साथ भी ट्राई किया था। मेंटली और साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करने का इनका एक आर्ट है। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने ट्राई किया हो, इधर प्रेशर बहुत पड़ गया तो सिस्टर से मिला दिया हो, बॉडली हार्म ना हुआ हो उसको एज के, तो उसकी जो मेंटल टॉर्चर कितना हुआ उसकी तो यू कांट रियली मेजर। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी समय बताएगा। सो अगर हम आपकी चैनल पे कंफर्म करते हैं कि हाँ ये है, तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर जी। देखिए, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि अगर वो बिल्कुल सही सलामत है, तो इतना रायता फैलाने की क्या ज़रूरत थी मुनीर और शहबाज शरीफ को? आप सोचिए किस तरह का बवाल मचा। और पाकिस्तान में रावलपिंडी में धारा 144 फिर खबरें आई कि कर्फ्यू लगाया जा रहा है, रास्ते में रोका जा रहा है उनके। ये ट्रेलर क्यों देखना चाहते थे शरीफ और मुनीर? ये हालात यहाँ तक पहुँचने ही क्यों दिए गए? अगर वो ऑर्डर लेकर आ रही थी हाई कोर्ट का तो मिलने देते आराम से, तो ये सब नहीं होता। ये सवाल तो हम जैसे लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि ऐसा देश जिसके दोनों बॉर्डर्स इस टाइम हॉट हैं, भारत की तरफ वाला भी और अफगानिस्तान के साथ वाला भी, टीटीपी और बीएलए धुनाई करने में लगे हुए हैं अंदर। तो अगर आप सुप्रीमो हो, जो कि फौजी जर्नैल वहाँ पे सुप्रीमो होते हैं, और आज की डेट में प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ वगैरह को ऐसे ही नाम के लिए जो भी रख लें आप, लेकिन एक्चुअली उसका जो राजा है पाकिस्तान का, हीरा मंडी का, वो है आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर को ये क्या उल्टा दिमाग आया कि उस आग में जिसमें पाकिस्तान ऑलरेडी जल रहा है, मैं तो इकॉनमी की बात ही नहीं कर रहा, वो तो है ही है, और उसमें आपने और घी डाल दिया, लोगों को मोबिलाइज कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो इसलिए कर रहा था कि वो जो गाज़ा में फौज जानी है और उसका जो रिएक्शन आ रहा था पाकिस्तान के अंदर, उस रिएक्शन से ध्यान बटाने के लिए लोगों का। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो रिएक्शन आ रहा था वो पीटीआई उसके अगेंस्ट थी, गाज़ा वाली। बाकी तो सबने अप्रूव कर दिया, सब पार्टियों ने मिलके, वो लबायक वगैरह ने शोर मचाया, बट एक्चुअली पीटीआई ने उसको वोकली मना किया कि ऐसे मत करो। और ये नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तब भी हुआ था, और तब भी पीटीआई ने मना किया था कि मत करो, तब भी एक प्रपोजल आया था ऐसे वाला। तो कुछ लोग कहते हैं कि उससे ध्यान, जैसे आज देखिए, आज हमारे यहाँ कल तक वोट चोरी हो रही थी, आज वो मोबाइल ऐप पे चले गए। तो कई बार क्या होता है कि आप जो हर्ड मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं ना, उनको एक नई चीज दिखा देते हैं कि बेटा उधर जाओ, उधर चल, उधर ये छोड़ दे।
एक थियरी ये भी कह रही थी उस टाइम कि अमेरिका का किया धरा ये सब है और वो मुनीर को प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसका लॉजिक मुझे नहीं लगता, बिकॉज अमेरिका तो की गोद में बैठा हुआ है मुनीर। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि चाइना की वाट लगी है पाकिस्तान में, हमारा कुछ इंटरेस्ट है, हम ये सब कर रहे हैं, और तो फिर ये सवाल उठता है जो आप वही पूछ रहे हो कि अगर ऐसा बाहर की ताकतें अगर ऐसा कर रही थी तो मुनीर इमरान को बंद करके क्यों बैठा हुआ था, मिलने क्यों नहीं दे रहा था। तो वो पाकिस्तान को समझना, अंजू जी, आप और हम ना भारत के एक लॉजिकल कहते हैं ना जिसको सोच पे सोचते हैं हीरा मंडी में ये सोचें चलती नहीं। तो अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई किताब लिखेगा तो याद पता चलेगा। शहबाज शरीफ के कारण उसका, क्योंकि देखो शहबाज शरीफ कागज में वो प्राइम मिनिस्टर है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने बुलाने से पहले आसिफ मुनीर को साथ बैठा के खाना खिलाया। देश के अंदर सबको पता है, पहले भी इमरान खान को इतना पॉपुलरिटी होने के बावजूद इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, तो शहबाज शरीफ वगैरह को तो उनकी जो दुर्गति होती है। तो और एक पॉइंट में आपको, जो आपका सवाल को अगेन आगे उसको कंसोलिडेट करता है कि भाई आज पाकिस्तान आर्मी ऐसी सिचुएशन में है जितनी 47 के बाद कभी नहीं थी। आज लोग उनको हेट करते हैं, लोग उनके मुंह पे थूकते हैं, उनके बारे में बातें की जा रही हैं, और पाकिस्तान के वो जनरल जो कि इस ड्रामे में कि नोटिफिकेशन नहीं आया, ये प्रमोशन नहीं हुई, उसकी प्रमोशन नहीं हुई, वो जो जनरल जो सुपरसीड होकर रिटायर हो रहे हैं, बिकॉज एज जो है आपको, अगर आप नेक्स्ट रैंक नहीं मिलता तो आप एक स्पेसिफिक एज पे रिटायर हो जाते हो। तो अगर ये मुनीर चला गया होता, या सीडीएफ बन के चीफ की पोस्ट खाली कर देता, तो एक जनरल चीफ बन जाता, तो उसके नीचे एक और कोर कमांडर प्रमोट हो जाता। वो सारे फंस गए। अभी जो बातें हो रही हैं, देखो जी ये जो मुनीर है ये रिटायर होगा कि नहीं हुआ, वो तो मुनीर तो अपनी मर्जी से करेगा, लेकिन ये जो बाकी नीचे वाले जनरल्स हैं, जो कोर कमांडर्स हैं, जिनको मुनीर को निकलने के बाद जिनको जगह बननी थी, वो तो परेशान है। तो ऐसे वाले में जब फौज के अंदर भी प्रॉब्लम थी, तो एक्चुअली बड़ा सरप्राइजिंग है कि क्यों ऐसे मुनीर ने ऐसे किया। इसका जवाब मेरे पास तो लॉजिक से समझ नहीं आता। कुछ पॉसिबिलिटीज मैंने डिस्कस की हैं, बट क्या रीजन था, वेरी डिफिकल्ट टू से। सवाल तो ये बार बार उठ रहा था ना कि इमरान खान के जिंदा होने के सबूत नहीं है। बहन मिलकर तो आ गई, लेकिन अपने साथ एक सबूत ले आती, एक फोटो ले आती, कोई वीडियो बना लेती। ऐसा तो कर सकती थी, क्योंकि अकेले रखा गया है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, ये सारी बातें तो पहले भी पब्लिक डोमेन में थी। नई बात तो उन्होंने क्या बताई, सिर्फ ये कि इमरान खान गुस्से में। तो कोई भी इंसान जब इस तरह के हालात में जेल में रहेगा तो गुस्से में तो रहेगा ना। नया क्या है? नहीं, नॉर्मल कैदी तो गुस्से में नहीं रहता, बिकॉज उसको पता अकेले रहना, पर इसको पैम्पर करके रखा था, जिम था, डॉक्टर्स मिलते थे, मसाज होती थी एज पर रिपोर्ट्स, वकील मिलता था, तो हाँ एकदम से आइसोलेशन में हो गया तो गुस्से में था। अब वही है कि जेल के रूल्स बना के दिखा के, आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते अंदर, आपके रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जा सकते, फ्रिस्किंग की होगी। जब आपको याद है कुलभूषण यादव की वाइफ उनके मिलने गई, तो उनके ईयर रिंग से तोड़वा लिए थे कि उसमें कि रिकॉर्डर या कुछ ना हो। तो वो जब किसी को परेशान करने पे को आता, देयर इज नो लिमिट। सो वही बात आपकी है कि जब तक इमरान की एक कोई थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन नहीं आती, कोई फोटो वीडियो नहीं आता, तो पाकिस्तान का और उनकी ये क्लेम कि सब ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट से लेंगे जी। और 3 बहनें हैं, तो एक ही बहन क्यों गई? उज़मा ही क्यों गई? नौरीन क्यों नहीं गई? वो भी तो कितनी वोकल हो रखी थी। तीनों बहनों को मिलने जाना चाहिए था। वो फिर देखिए, अब अगर हम ये मान के चलें कि एक्चुअली वो गई और एक्चुअली सब वो उसको जिंदा मिला, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई एक नेगोशिएशन थी। देखिए, आप जब डिमांड करते हैं तो सरकार क्या है, कहीं भी सरकार होती है, अपनी ईगो होती है उनकी। तो आपको 100% अगर आपकी डिमांड मान जाए तो फिर तो सरकार थोड़ी हुई, खास करके पाकिस्तान वाली। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो डंगा डालना था। 3 बहनें थी, बोला एक जाएगी, सोचा होगा तीनों लड़ पड़ेंगी आपस में, कोई ना जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, वट। तो ये चीज़ें तो देखिए, ये मैनेजमेंट है, जिसको कहते हैं कि आप अपने जो अपोनेंट को कैसे मैनेज करते हो। दिस इज पार्ट ऑफ दैट गेम जी। इमरान खान मुल्ला मुनीर का भी दुश्मन है। इमरान खान से वो जो शरीफ बंधु हैं उनको भी डर लगता है। तो अब जब इमरान खान की झलक दिखा दी है उनकी बहन को और एक मैसेज चला गया है कि वो जिंदा है, आपको लगता है कि मुद्दा खत्म हो गया, या यहाँ से मुनीर की और शहबाज शरीफ की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं? नहीं, देखिए, मुद्दा कौन सा खत्म हुआ? मुद्दा ये अगर हुआ तो ये अगर मान लिया जाए तो ये खत्म हुआ होगा कि जो उसको मरने की र्यूमर थी वो रिजॉल्व होगी या एड्रेस होगी, बेस्ट है ना। जो उसके अपने मुद्दे हैं, जो उस पर चार्जेस लगे हुए हैं, जो जजेस को के ऊपर एलिगेशन है, जो आईएसआई, जैसे मैंने कहा मुनीर उसका दुश्मन है, बिकॉज जब मुनीर आईएसआई चीफ था तो ये
इमरान को ये बताने गया था तेरी जो बीवी है वो पैसे लेती है लोगों से व्हाटएवर, तो उससे चिढ़ गया था, हटा दिया था। तो वो मुद्दे तो हैं। पर्सनल ईगो तो आसिफ मुनीर की जो प्रॉब्लम पर्सनल ईगो इसके साथ है, जो पर्सनल डिस्प्यूट है वो तो है, डिसलाइकिंग। जो इस पे चार्जेस लगे हैं वो भी हैं। अमेरिका भूल गया, अमेरिका इसको पसंद नहीं करता क्योंकि इसने उसका वो जो कोरियर सा निकाल के दिखाया था लोगों को, देखो लेटर आया ये जो। फिर ये रशिया के प्रेसिडेंट के साथ खड़ा था जब यूक्रेन में रशिया घुसा, तो इसके बहुत सारे दुश्मन हैं। बट फैक्ट ये है कि चाहे उसको अंदर रखें चाहे बाहर रखें, जिंदा रखें, हाँ मारे ना, मारने के अलावा कुछ भी करें, तो इमरान विल एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। जब वो गद्दी पे था तो लोग कहते थे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये देखो ये कठपुतली है, लेकिन उसने धीरे धीरे रंग बदलने शुरू किए और एक्चुअली उसने कुछ स्टांस लिए। उसने बाजवा को एक्सटेंशन लेने से मना कर दिया, आईएसआई चीफ को चेंज करवाया, तो कर रहा था वो। अगर हम उसको थोड़ा सा फेयर हों उसके साथ, तो हम तो ये कहते हैं हमारा ही बंदा है, हम मजाक करते थे हम यहाँ पे, बट वो कोशिश कर रहा था कि मिलिट्री की ग्रिप से पाकिस्तान निकले, वो निकल नहीं सकता। तो इसके 2-3 सीधे सीधे इम्प्लीकेशन है कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि इसको बाहर लाया जाए, स्पेशली जब से मुनीर की लॉबिंग काम कर गई। आपको पता है जब इलेक्शन से पहले इमरान खान वॉज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन लॉबिंग इन अमेरिका, और ट्रंप के आने बाद ये भी चल पड़ा था कि शायद अमेरिका प्रेशर डाल के, क्योंकि बाइडन के टाइम पे अरेस्ट हुआ था तो शायद ट्रंप बोले कि इसको छोड़ दो, बाहर निकालो। ये चला था, ये वैसे ही चला था जब ट्रंप और भारत की दोस्ती चली थी। लेकिन सडनली जैसे हमारी दोस्ती बदली और जैसे 22 अप्रैल को पहलगाम के 2 दिन के बाद 24 अप्रैल को डील साइन की क्रिप्टो की इसने ट्रंप के बेटे के साथ, तो ये भी पलट मार गया ट्रंप एज यूजुअल। तो उसका जो अमेरिका से होप थी वो खत्म होगी। और जैसे आपने कल परसों देखा ग्राफिक आया हुआ है कि कितना पैसा खर्चा है अमेरिका ने लॉबिंग के लिए, ट्रंप को अपने उसमें डालने के लिए, पाकिस्तान ने अपने काबू में करने के लिए। तो वो तो गए। रहे बात शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तो खैर जरा आउट ऑफ अभी इस टाइम कंटेस्ट है। शहबाज शरीफ का तो वो पॉलिटिकल ओपोनेंट है ही है, वो तो पता है। और शहबाज शरीफ को ये भी पता है कि अगर किसी मौके पे इसको निकाला बाहर तो उसकी गद्दी तो गई, क्योंकि जब इसको निकाला जाएगा, अब इसका बेटा जो कल क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि ये इसको मारा गया। जब ये बात आई कि इसको मिलने की परमिशन मिलेगी तो बोला गया अच्छा मिलने देंगे और इसको बोलेंगे तो देश छोड़ के चला जाए, नवाज शरीफ की तरह, मुशर्रफ की तरह, क्योंकि मुशर्रफ को टांगने वाले थे ना, सऊदीज ने बचाया था। तो ये सारी चीज़ें गेम है। बट जैसे आपने सवाल पूछा उसका सीधा जवाब यही कि अगर ये बाहर आ जाता है, या जेल के अंदर रहता है और मरता नहीं है या मारा नहीं जाता है, तो ये पॉलिटिकली तो ये थ्रेट है, चाहे वो भुट्टो फैमिली है या शरीफ फैमिली है, उनका ओपोनेंट है। बट उसको बाहर आने देंगे नहीं आने देंगे, इलेक्शंस में आपने देखा नहीं कैसे उसकी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, उसका सिंबल ले लिया। तो पाकिस्तान में तो बड़ा कुछ हो जाता ना जो बाकी दुनिया में नहीं होता। तो यस, इमरान का सर्वाइवल हमेशा शहबाज के लिए थ्रेट है, लेकिन इमरान को मार के आसिफ मुनीर अपने गले में सांप नहीं डालना चाहता। उसको पता है फिर देश आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो चलेगी तो फाइनली आसिफ मुनीर की। जी। और अभी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही गया था ना, इतना सारा तमाशा पूरे पाकिस्तान में हो रहा था, पूरी दुनिया में इमरान इमरान हो रहा था। अब सोचिए कि बैठे बिठाए इन्होंने इमरान को कितना पॉपुलर कर दिया, फिर से जिंदा कर दिया उसको। अब उसकी तस्वीर तो सामने नहीं आई, लेकिन देखो लोगों ने शुरू कर दिया, हर जगह हर चैनल पे चर्चा हो रही थी। पाकिस्तान के तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है, जर्नलिस्ट है, जिनको बड़ी खुजली मच रही थी कि भारत इस पर इतनी बातें क्यों कर रहा है। अरे भाई, आप ही का पूर्व प्रधानमंत्री है, अगर वो इस तरह से मारा जाएगा तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन मुनीर की वो जो सीडीएफ बनने की नोटिफिकेशन थी, वो भी अधर में लटक गई है, और कहा यह जा रहा है कि वो तो रिटायर हो गया था आर्मी चीफ के तौर पर, अभी तो रिटायर है और अगला नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उसका तो सब कुछ अधर में लटक गया। क्या ऐसा है? ये उन देशों में होता है अंजू जी, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है या रूल ऑफ द लैंड चलता है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप। किसकी औकात है जो जाके आसिफ मुनीर को बोले कि तू रिटायर हो गया आज? कौन उठा के फ़ोन करेगा? मुझे बताओ। अगर आप पाकिस्तान में हो आज, सपोज आप पाकिस्तान की कैबिनेट मिनिस्टर हो और आपको बोले शहबाज शरीफ की फ़ोन करना, जरा आप करोगे? मैं तो ना करूं। वहाँ का राजा है वो, और वहाँ रूल रेगुलेशंस वही चलती हैं, उतनी ही चलती हैं जितनी उसने चलानी है। जब शहबाज शरीफ वापस नहीं आ रहा था लंदन से, मैंने खुद कहा था कि ऐसा लग रहा है कि वो डिले कर रहा है और वो आना नहीं चाहता। इसके पर प्रॉब्लम ये है कि आपको उसकी नोटिफिकेशन को साइन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को होना ज़रूरी नहीं है। सिग्नेचर तो उसके ऊपर लेटर के ऊपर सेक्रेटरी करेगा।
जो उसकी ओके फाइल परमिशन लेनी है वो तो रिमोट भी हो सकती है, वो ईमेल पे भी हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ मर्जी हो। तो शहबाज शरीफ अपने भाई की गोद में जाके बैठ सकता है लंदन में, बट आप ये भी मान के चलें कि शरीफ फैमिली का एक बहुत बड़ा एम्पायर है जो पाकिस्तान के अंदर है। मुशर्रफ जो था ना, मुशर्रफ की एम्पायर नहीं थी। मुशर्रफ ने जो भी किया अच्छा बुरा किया, उसके बाद मुशर्रफ एज ए पर्सन था, जैसे नॉर्मल होता है, एक आधा फ्लैट दुबई में, एक आधा आगे पीछे, जो इनका है रूल, बाकी कुछ नहीं। इनके तो हजारों एकड़ की ज़मीनें, फैक्ट्रीज, यू नेम ए थिंग। पंजाब, आधे पंजाब को तो शरीफ फैमिली रूल करती है ये कश्मीरी एक्चुअली बैकग्राउंड से। तो क्या शहबाज या मरियम या नवाज अपनी सारी संपत्ति, धन संपत्ति जो लूटी हुई, लोगों की खाई हुई, जो महल बना रखे हैं, उसको छोड़ के पंगा लेंगे आसिम मुनीर के साथ? नहीं लेगा। तो वो बोलेगा ठीक है, जो उसने करना करो। और जैसे देखो, बहरीन गया था, बहरीन से वो अनअनाउंस फ्लाइट पकड़ के चला गया लंदन। तो शहबाज शरीफ ने पहले भी ऐसे किया है, 2-3 बार ऐसे हुआ कि बाहर जाता है वो, तो सरकारी खर्चे पर वहाँ से लंदन घूम के आता है किसी भी इंपॉर्टेंट उसमें। तो शरीफ के स्टेक्स इतने हाई हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो आसिम मुनीर से पंगा नहीं ले सकते। आसिम मुनीर को आंखें दिखाने वाला एक ही बंदा है, उसका नाम है इमरान खान। और दिन ब दिन जितना उसको अंदर रखेंगे और जितना, जैसे आपने कहा, पॉपुलर बना दिया, जितनी उसकी पॉपुलरिटी बढ़ती है, आप किसी भी पाकिस्तानी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का कोई वीडियो चैनल उठा के देखें तो पीछे किसी ने पीछे पोस्टर लगा रखे हैं, फ्री इमरान। तो वो वही कल्ट एक फिगर बनती जा रही है। जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल, जैसे मंडेला था, जेल में था, तो जना खना हर दुनिया के हर कोने से आवाज़ आती थी, इसको छोड़ दो, जाइए। अपनी म्यांमार में थी, एंग सुई क्या नाम था उसका, तो था। तो ये कल्ट फिगर बनता जा रहा है, और यही है जो आसिम मुनीर की सुप्रीमेसी को चैलेंज करेगा। खत्म वही नहीं कर सकता, इसलिए उसको बाहर नहीं आने देगा। लेकिन पीटीआई के कार्यकर्ता जिस तरह से इमरान की तीनों बहनें सारे के सारे डेरा डालकर अडियाला जेल के बाहर बैठ गए थे, और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि अगर उसको कुछ होगा तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा देंगे, कोई नहीं बचेगा, उसकी बहन कह रही थी इमरान की। आपको लगता है कि ये जो भी शक्ति प्रदर्शन किया पीटीआई ने, इससे क्या मुनीर एंड कंपनी डर गई, इसलिए आखिर में मुलाकात करवा दी गई, जबकि ऑर्डर तो हाईकोर्ट का कितने दिन पहले से आया हुआ था, ये काम पहले भी हो सकता था, इतनी हाइप करने की क्या जरूरत थी? इस सब के पीछे किस किस के क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते? देखिए, प्रेशर में तो आई है सरकार, कोई डाउट नहीं। हालात देश के बहुत बुरे हैं, अगर इसको आप देश कहते हो पाकिस्तान को। और आप ये ना बोलें कि पीटीआई का एक कजिन है, उसका नाम टीटीपी है। तो चाहे वो तालिबान अफगानिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या पीटीआई है। आपको पता है, जब इमरान खान को हम लोग खुद, हमारे लोग यहाँ पे तालिबान खान बोलते थे, तो ये सारे पश्तून हैं। तो इनमें केपी की तो उन्होंने ऑलरेडी पकड़ रखा है अपने हाथ में। बलोच में भी पश्तून और बलोचों का आपस में टाई अप हुआ, वो हमें पिछले साल नजर आया, जब पहली बार हमने बलोचों के हाथ में वो हथियार देखे जो कि अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान में। तो समझ आ गई कि भाई ये इनका सप्लाई लाइन्स वहाँ से खुल गई हैं। पैसा कौन दे रहा है वो बाकी बात है। तो आपके जो दो बड़े दुश्मन हैं, उसके बीच में जो नॉर्मल पब्लिक जो है, एक इनका एक पीटीएम करके भी है, पश्तून तालिबान। नो दैट्स तवाहुफ मूवमेंट कुछ बोलता है, इट्स बेसिकली पीस मूवमेंट पश्तूनों की। तो ये सारे के सारे एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो आप ये देखिए कि टीटीपी, पीटीआई और पीटीएम, और उधर बीएलए, बीएलएफ और बाकी जितने ब्रास की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये सारी वैसे भी वो पिटाई करने में लगी हुई हैं, लेकिन आज क्या है, बलूचिस्तान में बीएलए बीएलएफ मार रहा है, लेकिन वो जो मेहरान बलोच है वो पीस प्रदर्शन करते हुए अरेस्ट हो रखी है। इधर टीटीपी मार रहा है, लेकिन पीटीआई जो है प्रदर्शन कर रहा है, और पीटीएम जो है वो आउट ऑफ पिक्चर आज की डेट में। तो अगर आप नहीं मानते तो नेचुरली आप अपने लिए मुसीबत खड़ा करते। और पाकिस्तान का एक ही नॉन पंजाबी लीडर जो पंजाब में पॉपुलर है वो इमरान खान है। अदरवाइज हिस्टोरिकली क्या होता है, सिंध में हमेशा भुट्टो फैमिली जीत का ग्रिप रहता है, सिंध, पंजाब शरीफ के पास रहता है। और केपी के जो है वो पश्तूनों का चुनाव जो भी, चाहे वो पीटीआई बनने से पहले भी वो पश्तूनों के कंट्रोल में था। बलूचिस्तान में जिसका मन करे उसको वहाँ जिता देते हैं। इस बार इस टाइम वहाँ पे भुट्टो की पार्टी जो है उसका वहाँ पे रूल है, जो स्टेट प्रोविंस का जो रूल है। तो नेचुरली आप नहीं पंगा लेना चाहते। इमरान खान का देखिए आप, जब इमरान खान को जो पहले पंगा हुआ था, मई 7 का डेट थी उसकी, उसने कोर कमांडर के घर में घुस गए थे लाहौर में। तो पंजाब के अंदर
नॉन पंजाबी बंदे का इतना पॉपुलर होना पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं है। तो इसलिए ये भुट्टो को दबा पाए थे, बिकॉज भुट्टो का पॉपुलरिटी ग्राफ जो था सिंध में ज़्यादा पॉपुलर था। वो सिंधी है, वो सिंध के लैंड लॉर्ड है भुट्टो, जरदारीज भुट्टो, ये सारे सिंध वाले हैं। लेकिन ये ऐसा बंदा आया है, या पश्तून या पख्तून कह लीजिए आप, पाकिस्तान वाला, लेकिन उसकी पॉपुलरिटी आर्मी की लेडीज़ ने सामने आके बोला था कि मैं ब्रिगेडियर सो एंड सो की वाइफ हूँ और मुझे इमरान खान पसंद है, फैन बॉय हैं उसके। वो तो हमारे भारत में लोग इसके पॉपुलर था, जब ये खेलता था, स्मार्ट था, ये वो तो स्टाइलिश था। तो सब कॉन्टिनेंट में हम लोग एक इंसान को डेमी गॉड बनाते हैं, ये हमारा पुराना तरीका है। फिर हम उसकी पूजा करने लगते हैं और उसके बाद जो होता है बाद में देखा जाता है। अगर इमरान खान को जेल में ना डालते तो शायद ये इलेक्शन, मैं तो नहीं कहूँगा इलेक्शन हार जाता, लेकिन अगर जेल में डाला होता तो बाहर ही रहता ना, तो शायद इलेक्शन जीतता भी नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको उसकी रजीम चेंज करवाया, उसको जेल में डाला, फिर इलेक्शन करवाए, उस इलेक्शन में उसकी पार्टी को डीरिकग्नाइज कर दिया। तो करते 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 वो कल्ट फिगर बन गया। आज इमरान खान एक कल्ट फिगर है और इनका खतरा मुनीर ने देखा होगा कि इससे पंगा हो गया। और मुनीर को ये भी पता कि अगर आप टीटीपी और बीएलए को छोड़ दीजिए, ये पता है कि जो सड़क पे आने वाले लोग हैं जो हथियार के बिना आते हैं, जैसे पीटीआई आती है, इसमें लबैक वाले भी शामिल हो गए जो गाजा के लिए जूते मार रहे हैं। तो फिर तो पाकिस्तान निकल गया हाथ से। तो प्रेशर में आया है वो, एब्सोल्युटली आया है, ये तो मानना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प का कोई फोन आ गया हो मुनीर को कि इतना रायता फैल रहा है, इसको कम करो, बहन से मिलवाई दो भाई को भाई। You never know। हीरा मंडी की जब बात आती है अंजू जी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता सर्टनिटी के साथ। ट्रम्प कैन डू एनीथिंग जी। और फिर तारीफों के पुल भी तो बांधता है कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल मुनीर है, और वो भी शहबाज शरीफ के सामने। मुझे लगता है कि ट्रम्प को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। पावरफुल बंदा आसिम मुनीर है और शहबाज शरीफ का से लगा रखा, जो कि सच है एक्चुअली। लेकिन ये जो केपीके की सरकार गिराने की बात हो रही है, वहां पे जो सोहेल वहां का सीएम है, उसको लेकर बातें हो रही है कि उसकी सरकार गिरा दी जाएगी, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लाने वाले हैं ताकि पीटीआई जो थोड़ा बहुत सर उठा रहे उसको कुचल दिया जाए। ये सब भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान है। फिर तो सुसाइड है। फिर क्या होगा कि पीटीआई और टीटीपी मिल जाएंगे। टीटीपी वैसे पिटाई कर रही है और हमें बाहर बैठ के लगता है कि केपीके में पूरा टीटीपी राज करता है, ऐसा नहीं है। केपीके में पाकिस्तान का रूल नहीं चलता, लोग मानते कम है, लेकिन वहाँ ऐसे लोग हैं जो कि टीटीपी को पसंद नहीं करते। पश्तून हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई टीटीपी उपद्रवी है, बच्चे मारे हैं स्कूल में, हिस्ट्री खराब है। तो मगर अगर ऐसा हुआ तो अगर जैसे ने अफगानों को वापस भेजना शुरू किया तो अफगानिस्तान से रिलेशन ख़राब हो गए। और अगर ये कुछ करेंगे कि वहाँ के अगर प्रेसिडेंट रूल लगाने की कोशिश करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लगाएंगे, तो वहाँ पे भी फिर दंगे शुरू हो जाएंगे। फिर वो टीटीपी वाले को जो पसंद नहीं करता पश्तून बोलेगा यार आज पहले पंजाबियों से अपनी जान छुड़ा लें, बाद में देखेंगे वायलेंस करना नहीं करना। तो कई बार जो अहिंसावादी लोग भी हिंसा का सहारा लेने लगते हैं मजबूरी में। तो वहाँ पे अगर प्रेसिडेंट रूल लगाओगे तो फिर उसको वो बिल्कुल ऑपरेशन की तरह माना जाएगा केपीके के अंदर। और पठान ऑपरेस होना पसंद नहीं करते जी। क्योंकि 8 बार तो ये सोहेल अफरीदी भी मिलने के लिए गया ही था ना अदियाला जेल में इमरान से। कैसे उसकी विजुअल आए थे मार पिटाई के, कैसे उसको जमीन पर डालकर पीटा गया, बताओ एक सीएम है। नहीं, इनके तो पहले सीएम को भी पीटता था ये से, लेकिन कमरे के अंदर पीटते थे। वो जो लंबे लंबे बालों वाला था, लेकिन गंडापुरी उसको एक बार किसी आईएएस अफसर ने अपनी कमरे में खड़ा करके रखा था पूरी रात, जब गायब हो गया था बीच में। लेकिन हाँ, सोहेल को तो पब्लिकली पीटा है, दैट इज समथिंग न्यू। लेकिन ये सब चीजें जो हो रही है पाकिस्तान में, इसमें शहबाज शरीफ जब लंदन से वापस लौटे तो कहा जा रहा था इस्लामाबाद आना चाहिए था उनको, लेकिन वो चले गए लाहौर अपने भाई के घर, और अभी तक इस्लामाबाद में नहीं आए। तो नोटिफिकेशन, चलो आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरी को साइन करना है, लेकिन आगे तस्वीर तो कुछ दिख नहीं रही है। तो क्या माना जाएगा, दोनों के बीच में टसल हो गई है कहीं ना कहीं? वो पॉलिटिकल लीडर है, उनको लग रहा है कि अपने हाथ पांव काट कर कैसे मुनीर को दे दें, न्यूक्लियर बटन भी उसके हाथ में चला जाएगा। कहीं ये टसल तो नहीं हो गया, इसीलिए सब कुछ देखने को मिल रहा है? लॉजिकली यस होना चाहिए, पर क्या, जैसे मैंने कहा, शरीफ ब्रदर्स, जो शरीफ फैमिली आसिम मुनीर से पंगा ले सकती है, क्योंकि अगर इतने इज्जत वाले और डिग्निटी वाले होते तो ये
जिस तरीके से इलेक्शन हुए और जैसे इनको सेलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो ये बनता ही ना। देखिए, आसिफ मलिक ने क्या किया, उसने बाजवा से सबक सीखा कि मुशर्रफ और जिया जैसा काम नहीं करना। मुशर्रफ और जिया ने क्या किया था, उन्होंने सरकार गिरा के खुद प्रेसिडेंट बन के बैठ गए थे। बाजवा ने भी सरकार चलाई पीछे रह के, और जब लगा कि फौज को लगा कि फलाना फलाना बंदा काबू नहीं आ रहा, उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। यही काम इस आसिफ मलिक कर रहा है। पूरी पावर उसके पास है, लेकिन कहने को डेमोक्रेसी है, बिकॉज एक प्राइम मिनिस्टर बैठा है। उस प्राइम मिनिस्टर को पता है कि ना उसको कॉम्पिटेंस है अपनी, ना उसमें काबिलियत है, और ना उसके पास पावर है। आप देखिए, जब ये इमरान खान के गिरने की, जब गवर्नमेंट गिराई गई थी, उन दिनों बातें निकली थी ना कि इमरान खान की सरकार अगर जिस दिन कोई बिल पास करवाना चाहती थी तो आईएसआई को बोलती थी, आईएसआई पाकिस्तान, फिर एमपी एमएनएस बोलते हैं एमपीज को, ये एमएनएस को बोलते थे कि तुम जाओ और जाके असेंबली में, नेशनल असेंबली में वोट डालो और बिल पास कराओ। तो ये सोचना कि आर्मी का इन्फ्लुएंस, और बाय द वे नवाज शरीफ को खड़ा करने वाला भी आईएसआई पाकिस्तान, वो जो इनका हमीद गुल था एक चीफ, उसके टाइम पे उन्होंने बेनज़ीर को नीचे लाने के लिए नवाज शरीफ को खड़ा किया था। तो ये शुरू से ही पपेट्स हैं आर्मी के। तो मुझे नहीं लगता इनमें इतनी हिम्मत है कि इन्हें आंखें दिखा सकें मुनीर को। बट ये भी एक चीज़ सोचने वाली है कि अगर वो बैठा हुआ लाहौर में 4 दिन नहीं आता तो क्या मुनीर हट जाएगा? ऐसा तो होने वाला नहीं। तो ऐसा ये जो हमें लग रहा है कि नोटिफिकेशन को डिले किया जा रहा है जानबूझ के कि मुनीर रिटायर हो जाएगा, अगर ऐसे वाली बात होती तो मुनीर को तो रिटायर हो जाना चाहिए। 3 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन चल रहा है आज टेक्निकली। उसको 29 तारीख को रिटायर होना था। बट वही है कि वो 3 साल का टेनर के हिसाब से हम 29 दिन देख रहे हैं, लेकिन 2 साल के एक्सटेंशन जो उसको मिली हुई है उसको जोड़ेंगे तो अभी 2 साल और बाकी हैं उसके। और अगर उसके 2 साल और बाकी हैं तो अब शहबाज शरीफ क्या 2 साल लाहौर में बैठा रहेगा? ये भी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि एक खिचड़ी सी पकी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और कौन क्या कर रहा है ये इसको कहना बड़ा मुश्किल है। बट द फैक्ट, बॉटम लाइन ये है कि आसिफ मुनीर जो है वो इस टाइम, एज इट ऑलवेज हैपन्स इन पाकिस्तान, कि वो वहाँ का पावर का जो कंट्रोलर वो है, और उसको थ्रेट जो है वो इमरान खान से है। इमरान खान से उसकी पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए वो इमरान खान को तंग कर रहा, कभी आइसोलेट करेगा, कभी फैमिली को नहीं मिलने देगा। ये ड्रामा चलता रहेगा, और इसी ड्रामे के छुपाव में या उसके कवर में ये अपना जो गाज़ा में और जो अपना सौदा करके आया हुआ सऊदीज़ के साथ, हूतीज़ के खिलाफ फौजियों को भेजेगा। और अब हमारे ऊपर है और अफगानों के ऊपर है कि हमने इनका क्या करना है। जब तक हम लोग कुछ नहीं करते तो ये ड्रामा से चलता रहेगा। जिस दिन हमने फायर खोला तो आप देखना सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे दोबारा, फिर उनको जिहाद नज़र आ जाएगा। फिर क्या पीटीआई तो क्या लबैक और क्या फौज, सब एक ही ट्यून में बात करेंगे। लेकिन आर्मी के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि कोई नुमान ज़कारिया है वो अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं, और जिस तरह से पावर अपने हाथ में लेने के चक्कर में है मुल्ला मुनीर, आपको लगता है आर्मी में सब कुछ ठीक होगा? क्योंकि बीच में तो इतनी खबरें थी कि जब इनकी पिटाई हो रही थी तो बहुत सारों ने इस्तीफा दे दिया, बहुत सारे इस बात से भी नाखुश हैं कि क्यों फौजी भेजे जाए वहां पर इजराइल और उसके कन्फ्लिक्ट में, गाजा में। बहुत सारे इसके अगेंस्ट भी हैं कि सऊदी में क्यों भेजे जाए भाई हूती से लड़ने के लिए। तो पाकिस्तान की आर्मी में भी तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और बहुत सारे लोग मुल्ला मुनीर के भी खिलाफ हैं। और ये पहली बार हुआ है पब्लिक जैसे गालियां निकाल रही है पाकिस्तान आर्मी को। ऐसा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने नहीं देखा। हमने बड़ा क्लोजली फॉलो किया हम लोगों ने। कभी ऐसे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पाकिस्तान आर्मी को उंगली उठा ले। यहाँ तो लोग ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ऐसे नारे ग्राउंड पे लग रहे हैं। और वर्टिकल स्प्लिट तो हो रखा है। लड़ने वाला कंपोनेंट जो है पाकिस्तान आर्मी का, जिसने हमारे साथ भी बहुत तगड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे जो वॉर वेटरन्स आपको बताएंगे, वो बलोच और पश्तून है। पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं वो लड़ने के काबिल है ही नहीं। लड़ने वाले होते तो मुसलमान ही ना बनते, लेट्स बी ऑनेस्ट। ये वो लोग हैं जब ऊपर से लोग आए तो सबसे पहले झुक के इस्लाम करके कन्वर्ट हो गए। ये वो कौम है। तो ये मुनीर का जो होल्ड है वो बेसिकली पंजाबी आर्मी, पहले चीफ जो होते थे वो क्या करते थे कि पंजाबी आर्मी इसलिए बोला जाता पाकिस्तान आर्मी को कि वहाँ का हर चीफ, हर फैसला जो है वो पंजाब बेस्ड होगा। या वो चीफ जो कि अयूब खान या यहिया खान, ऐसे वाले जो लोग थे, जो खान थे लेकिन थे वो एज गुड एज पंजाबीज। तो वो लोग जो थे वो, इसलिए इसको पंजाबी आर्मी कहा जाता है, बिकॉज पाकिस्तान में पंजाब को लुक आफ्टर किया जाता है हमेशा, और पंजाब की आर्मी रूल करती है।
पिछले 10 सालों में इन्होंने, लेकिन उस टाइम क्या था, पश्तून जनरल भी बनते थे, लाइक मैंने चीफ 3 इनके आई थिंक चीफ पश्तून रहे हैं, और बलोच वाले भी चलते थे, सब चलता था। पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या किया है कि बलोच अफसरों को ये भी एक सर्टन रैंक के ऊपर जाने नहीं देते, अनलेस सेंट्रल वो बलोच जो है वो बिल्कुल ही कसम खा के बोले कि भाई मैं बलोच नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, उस टाइप का। और पश्तूनों का भी उन्होंने कम कर दिया प्रमोशन में। तो टॉप ब्रास जो है वो पंजाबीज की सिस्टम हैवी है, मगर उस टॉप ब्रास में प्रॉब्लम ये है कि ये उन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन दी, फिर इसको एक्सटेंशन दी, अब इसको सीडीएफ बना रहे हैं। अब आप देखिए, अगर ये चीफ किसी और को बनाता है जैसे आप कह रही हैं, हम्म। तो देखो पावर तो उसके पास है ना जो आर्मी का चीफ है। एक बार सीडीएफ बन गए, आप उस आर्मी हेडक्वार्टर से बाहर निकल गए और आप कागज में बहुत पावरफुल हो गए, आपके पास नेवी आपके पीछे नीचे आ गई, एयरफोर्स आपके नीचे आ गई। एनी केस पाकिस्तान आर्मी नेवर बॉदर्ड अबाउट नेवी एंड एयरफोर्स, उन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ ली, उनको बताया भी नहीं, तो उनको उनको तो खैर मायने नहीं रखता, तो ठीक है, न्यूक्लियर कमांड आपके काबू में आ गई, वो सब है, आप आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ को अपॉइंट करोगे, वो भी ठीक है। लेकिन अगर कुछ होना ग्राउंड पे, जिसको पाकिस्तान देख चुका है, कू कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए फौज की तरफ से, वो तो चीफ का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि वो चीफ है। तो अगर ऐसा है तो क्या ये तैयार है कि एक रिस्क लेके किसी और को चीफ बना दे, और वही चीफ इसको कल को टांग दे, तो क्या करेंगे? और दूसरा ये है कि अगर ये चीफ नहीं बनाता किसी को और खुद सीडीएफ और चीफ बन के रहता है, तो जिन जिन जनरलों की प्रमोशन बंद होगी वो खुश नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर, आर्मी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो आज से पहले कभी नहीं थी। ये कहाँ लेके जाएंगी कहना मुश्किल है, बट इतना कंफर्म है कि जो देश फौज चलाती है, अगर वो फौज टूटने पे आ जाए तो वो देश नहीं बच सकता उसके बाद। तो फौज का गिरना और पाकिस्तान का गिरना साइमल्टेनियस होगा। कब होगा, लेट्स सी। पर कर्नल साहब, जिस तरह से पावरफुल हो रहा है 27th अमेंडमेंट के बाद मुल्ला मुनीर, उस पर तो यूएन ह्यूमन राइट्स ने भी सवाल उठाए। और यूएन को कौन चला रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका। आईएमएफ की फंडिंग जो है कैसे पाकिस्तान को मिल जाती है ये भी हम सब जानते हैं, कहां से आती है, अमेरिका ही करवाता है ये सारी फंडिंग। तो क्या आपको लगता है कि ये पावरफुल ना हो जाए पूरी दुनिया के लिए? सोचने की बात है, ये यूएन ह्यूमन राइट्स के चीफ ने कहा। तो आपको लगता है कि वहां से भी कहीं कोई डिले हो रहा है कि इसको न्यूक्लियर बटन ना मिले, सीडीएफ ना बने, ऐसा भी हो सकता है क्या? होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन किस यूएन की बात कर रहे हैं? जहाँ पे वो एसटीएस का जो क्या नाम है उसका, सीरिया वाला, वो आके लेक्चर देके चला गया। कौन सा यूएन? यूएन तो मजाक बन के रह गया है, तो उसको तो खैर हम साइड पे छोड़ेंगे। बट हाँ, ये जो लॉबिंग, जैसे मैंने कहा, अमेरिका में इसकी लॉबिंग चल रही है आसिम मुनीर की कामयाब, लेकिन उससे पहले इमरान की बड़ी तरह की लॉबिंग हुई। तो हो सकता है एक आवाज़ कहीं से कान में पड़ी हो कि एक डिक्टेटर के खिलाफ। वैसे भी देखिए, पहले भी न्यूक्लियर कमांड जो थी ना, वो कहने को जी प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है जिस दिन नूर खान बर्बाद हुआ और रात को, जब बहुत मार पड़ी इनको, और शाम को अगर फिर सीज फायर और ट्रंप ने मुंह खोल दिया, बीच का जो इंटरव्यूनिंग टाइम था, दिन का टाइम, तो उस टाइम हम लोग ऑन लाइव थे शोज पे, तो मेरा ये कहना था कि पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि हो सकता है कि आसिफ मुनीर जो है वो न्यूक्लियर की ऑप्शन के बारे में सोच रहा हो, और अगर सोच रहा हो तो हो सकता है शहबाज शरीफ या गवर्नमेंट में से कोई उठ के ट्रंप को कॉल करे और बोले यार इसको रोको। ये मेरा पहला इंप्रेशन था, क्योंकि उस टाइम तक पाकिस्तान को हम न्यूक्लियर पावर मानते थे और हमें पता था कि पाकिस्तान जो भी करता है न्यूक्लियर के आगे डरा रख के। के करता है। वो बात अलग है कि वो न्यूक्लियर ब्लफ निकला, उसके बाद वो खत्म होगी बात, बट उस टाइम था। और ये भी सच है कि अमेरिका सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। अमेरिका को ये पता कि मुनीर जाएगा तो दूसरा ले आएंगे, उनको कौन सी कमी है, उनको ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बेचने वाले जनरल बहुत सारे हैं। हाँ, अमेरिका या बाकी बहुत सारे पावर्स हैं दुनिया में जो पसंद नहीं करेंगे कि फौजी के हाथ में न्यूक्लियर बटन आ जाए। लेकिन अब अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, तो जब प्रेसिडेंट ही मुशर्रफ था तो तब अमेरिका कहाँ था, तब न्यूक्लियर बटन किसके पास था? तो आई मीन पाकिस्तान का कुछ भी कहना कि अभी यूएन ने किया, अमेरिका ने किया, तो मैं वही पूछता हूँ कि मुशर्रफ के टाइम पे अमेरिका कहाँ सो रहा था, कौन सा मैकेनिज्म था? फिर उसका जवाब ये मिलता है वो सीआईए के ऑपरेटर का जो इंटरव्यू था कि मुशर्रफ ने अपने न्यूक इनको पकड़ा रखे थे, यूएस को। अगर यूएस के पास न्यूक्स हैं तो क्या फर्क पड़ता है, बटन जिसके पास मर्जी हो। तो खिचड़ी है अंजू जी, और आज बहुत। की और आज की तारीख में भी कर्नल साहब, पाकिस्तान के पास कौन से न्यूक वेपन्स हैं?
अगर थे तो वो तो अमेरिका के थे, वह काफी तो तबाह भी हो गए, कितने झटके आते थे, कितने भूकंप आते थे, बचे खुचे तो वो इजिप्ट वाला जहाज जो आया था उसमें सवार होकर शायद वहां पहुंचा दिए गए होंगे अमेरिका के पास। तो न्यूक्लियर वेपन तो आज की तारीख में भी नहीं है। लेकिन उस जैसे आपने कहा ना, यूएन कैसा हो, यूएन यूएन को चलाता तो अमेरिका ही है ना, उसके हाथ की कठपुतली है यूएन। तो अगर यूएन का ह्यूमन राइट का बंदा कह रहा है कि भाई इसको ज्यादा पावरफुल मत बनाओ, ये तो दुनिया के लिए खतरा है, तो इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे से ट्रम्प कोई और खेल खेल रहे मुल्ला मुनीर के साथ। और मुझे लगता है कि शरीफ बंधुओं ने भी, अमेरिका ने भी कहीं इसको किनारे तो नहीं लगा दिया है। लगा नहीं सकते ना। प्रॉब्लम यह है कि हाँ, पता नहीं, अब मैंने 3-4 शो पे बात कही है कि जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि आसिफ मुनीर जो है वो उनके काम का नहीं रहा, क्योंकि ना तेल निकला, ना मिनरल निकले, ना कुछ निकला, और अगर अमेरिका सोचता है कि भारत के साथ रिश्ते ठीक करने हैं, तो भारत के साथ रिश्ते खराब करने में एक ही रीजन था, मुनीर का ट्रंप के साथ प्यार मोहब्बत, तो उनको मुनीर को मारना पड़ेगा। और आज मैं उस स्टैंड पे आज भी मैं कायम हूँ। अमेरिका ने जनरल जिया को भी मारा था। अगर ऐसी बात आती है रियली, हालांकि आप यूएन ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ महीने पहले पाकिस्तान यूएन ह्यूमन राइट्स जो बॉडी है उसका उसका चेयरमैन था। तो इनको तो आप क्या कह सकते हैं। बट इतना मुझे, मेरा बिलीफ है ये कि जिस दिन अमेरिका ने पाकिस्तान का रिलेशन के, पाकिस्तान को तो अमेरिका डिस्पेंस कभी कर नहीं सकता, बट भारत के साथ रिलेशन ठीक करने की कोशिश करेगा, उस दिन आपको मुनीर किसी एयर क्रैश में, किसी बॉम्ब ब्लास्ट में मरता हुआ पॉसिबल है, हो सकता है, अगर वो स्टिल कुर्सी पे है। बिकॉज मुनीर जो है वो इतना कट्टर है कि वो मुशर्रफ की तरह नहीं है। मुशर्रफ कट्टर था, मुशर्रफ ने कारगिल किया, लेकिन उसके बाद मुशर्रफ वाजपेयी साहब से हाथ मिलाने आगरा आया और एक ऑलमोस्ट एक सेटलमेंट हो गई थी, ऑलमोस्ट। मुनीर ऐसा नहीं है। तो मुनीर रोड़ा बनेगा उस प्रोसेस में, और अगर अब रोड़ा बनेगा तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अमेरिका के लिए एक आधा जनरल, उन्होंने पहले मैंने कहा आपको, जनरल जिया को अमेरिका ने क्लियरली मारा था, सबको पता। उनका अपना एम्बेसडर मरवा दिया था साथ में, उस चक्कर में उन्होंने कुर्बानी दी थी, उन्होंने अपने एम्बेसडर की अमेरिकन से। तो ये इसका फ्यूचर तो ये, अगर जो आप कह रही हैं अगर ऐसी वाली बातें हैं, अदरवाइज अमेरिका जिसने गद्दाफी के साथ दोस्ती की उसको मारा, सदाम को दोस्ती की मारा, उनको फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। पाकिस्तान को अमेरिका एज ए कंट्री नहीं छोड़ सकता, अबंडन नहीं कर सकता। तो अगर मुनीर ने कहीं लाइन क्रॉस कर ली, अमेरिका को बदतमीजी कर ली या अमेरिका की बात नहीं मानी, तो उसको उड़ा दिया जाएगा। ये मेरा बिलीफ है। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं ये जो मुलाकात बहन से करवाई है, ये मुलाकात सच में हुई या उजमा के ऊपर कोई प्रेशर था या ट्यूशन दी गई थी कि यही बाहर आकर बोलना है। क्योंकि खबरें तो ये भी थी ना कि पहले ये शर्त रखी गई थी कि अंदर से इमरान का कोई भी मैसेज बाहर नहीं आएगा, वो किस हाल में ये भी नहीं बताया जाएगा। लेकिन जितनी बातें उजमा ने बोली हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुल्ला मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने बैठे बिठाए इमरान खान को बहुत बड़ा नेता बना दिया है इस पूरे कांड के बाद, और इसीलिए शायद बैकफुट पर आ गए हैं और ये मुलाकात भी करवानी पड़ी। आपने कर्नल साहब समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।